अब आएगा मजा। ये एजेंट एक्स ने ना हमारी नाक में दम कर दिया था, लेकिन अब उसका खेल खत्म। मुझे एजेंट एक्स से ज्यादा किसी और को खत्म करने में दिलचस्पी है। किसकी बात कर रहे हो आप? वही जिसने मेरी 2 एजेंट्स की जान ली है और जिसे देखकर तुम भाग गए थे। ओ अरे सर, वो पागल आदमी है वो। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी ना जरा उससे बच के रहना। लेकिन आप तो कोच हो, आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत तो थी। मैं प्रकाश की गुनहगार हूँ और अब ये बात मुझे खाए जा रही है। उसे अब सच पता चलना चाहिए। रॉय फैमिली के पास कुछ ऐसी प्राचीन टेक्निक्स थी जो दुनिया में किसी के पास नहीं, और सालों की मेहनत से बनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते का अगर सबसे बड़ा कोई पत्थर है, कोई कांटा है, तो वो यही फैमिली थी। हाँ तो ठीक है, मार दिया ना आपने उसकी फैमिली को। हाँ, क्योंकि जो मेरा सपना है उसे पूरा करने के लिए इन लोगों की मौत जरूरी थी। पागल बोल रहा था वो ऐसा। इस ऑर्गेनाइजेशन को मुझे पूरी दुनिया में फैलाना है, तब जाकर ही मैं इस पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल कर पाऊंगा। और मेरे इस सपने के बीच में जो भी आएगा ना, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। मौत। क्या बात है अर्जुन? पापा, मम्मा पता नहीं कहाँ गई। कब से ढूंढ रहा हूँ और फोन भी नहीं उठा रही। प्रकाश, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा सच बताने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद तुम मुझसे नफरत भी करो। मैं जब ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी, तब कोच ने मुझे एक बहुत बड़ा मिशन लीड करने के लिए दिया था, और वो मिशन था रॉय फैमिली के हर एक मेंबर को जान से मार डालना। हाँ, मैंने ही तुम्हारी फैमिली खत्म की, और इसके लिए माफी नहीं, मैं सिर्फ मौत की हकदार हूँ, सिर्फ मौत की। पापा क्या हुआ? किस बारे में बता रही थी मम्मा? आपको जो चाहिए वो मैं ले आई। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि तुम आज भी मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करते हो। आपको जो चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे अब तक मिला नहीं। आपको मेरी जान चाहिए। जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन मुझे इतने सालों से ढूंढ रही है, वो वजह इस फाइल में है, और वो आपको अब मिल चुकी है। अब और क्या चाहिए आपको? मुझे अब किसी की जान चाहिए। तो अब आपको मेरी जान चाहिए। मुझे पता है कोच, ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट एजेंट आज आपके लिए क्रिमिनल बन चुकी है। ठीक है, ले लीजिए मेरी जान,
मुझे पता है मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती। तुम्हारी जान तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, पर अभी मुझे किसी और की जान चाहिए। किसकी? तुम्हारे पति की। धोखा मैंने दिया है आपको, टॉप सीक्रेट्स मैंने चुराए हैं, तो आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं उसको, जो रॉय फैमिली का बचा हुआ इकलौता वारिस है। इतने सालों से वो जिंदा है, उसने ना आपको ना ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी तकलीफ नहीं दी। सांप को जितना भी दूध पिला दो, उसका जहर कभी खत्म नहीं होता। इस सांप को तो मुझे मारना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे पति को बख्श देता हूँ और उसके बदले तुम्हारे बेटे की जान ले लेता हूँ। मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना, समझी? ये बॉटल, और इसे जाकर अपने पति को पिलाओ। तुम अपने पति की जान ले लो, उसके बदले में तुम्हारे बेटे को बख्श दूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हारी अकड़ आज भी वैसी ही है। आप ही ने ट्रेन किया है कोच। तुम में जो भी है सब कुछ मेरी देन है। तुमने सब कुछ पाकर भी अपनी असलियत को भूलना ही बेहतर समझा। गद्दारी का हिसाब हर दाता लेता है। मुझे पता है कोच कि आपने मुझे बड़ा किया, लेकिन मैंने आपके साथ गद्दारी इसलिए की क्योंकि मुझे आपकी असलियत पता चल गई थी। अगर मैं तुम्हें नहीं उठाता ना, तो तुम आज भी कहीं सड़क पर सड़ रही होती। आपकी वजह से मुझे जिंदगी भर पछतावा हो रहा है कि मैंने रॉय फैमिली के हर एक मेंबर की जान ले ली। मैंने जो कुछ भी किया है ना, अच्छाई के लिए किया है। इस दुनिया की भलाई के लिए किया है। आपका इरादा भलाई का नहीं था, इस दुनिया पर राज करने का भूत सवार था, और इसलिए आपने इतने सारे लोगों की जान ले ली। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तुम्हारी सोच भी एक कमजोर औरत की सोच की तरह हो गई है। आंखें खुल गई है मेरी कोच, और इसीलिए मैंने आपके गंदे कामों में आपका साथ देना छोड़ दिया है। बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब अगर एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोला ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं अब आपकी कोई एजेंट नहीं हूँ। मेरा एक परिवार है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और अगर आपकी वजह से मेरे परिवार को खरोंच भी आई ना, तो मैं आपकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें जिस ताकत का घमंड है ना, वो मेरी दी हुई, और तुम उसका इस्तेमाल करके मेरी ही जान लोगी। मैं अपने परिवार के लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ, चाहे सामने कोई भी खड़ा। तो आज फैसला हो ही जाए। मैं भी आज तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। तुम बहुत समय से छुप रही थी ना, अब तुम्हें और छुपने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि आज आप जिंदा रहेंगे या मैं। आज पता चलेगा कि तुम्हारे स्किल्स वैसे ही हैं या उम्र के साथ वो भी वीक हो गए। फिक्र मत करो कोच, ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट एजेंट की स्किल्स आज भी वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कोच कि आपके सिखाए हुए स्किल्स आप पर ही इस्तेमाल करने का वक्त आएगा। वक्त तो तुम्हारी मौत का आया है। मैंने ही तुम्हें एक नई जिंदगी दी थी, और आज मैं ही तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूंगा, तुम्हारी जान भी। नहीं कोच, आज आपके सामने आपकी ट्रेन की हुई एजेंट नहीं खड़ी, बल्कि एक माँ और बीवी खड़ी है जो अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ेगी। यहाँ कोई रेफरी नहीं तो कब का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता। चलो कोई नहीं, मैं ही रेफरी बन जाता हूँ। 5, 4, 3। अब लग रहा है कि तुम्हें मैंने ही ट्रेन किया है।
बेचारी, अब तो मुझे भी तुम पर दया आने लगी। और कितना मार खाओगी? अब तो मेरा दिल करता है कि किसी बकरे की तरह छुरी से तुम्हारा गला काट दूं। तुम मुझसे जीत नहीं सकती, मारना तो बहुत दूर की बात है। मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत करना। शुरू तुझसे करूंगा, फिर उनका भी नंबर आएगा। तुम ठीक हो ना? प्रकाश, तुम मुझे बचाने आए हो? तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा जो मैंने भेजा था? हाँ, देखा मैंने। फिर भी तुम मुझे बचाने आए हो? कौन है तू? तेरी मौत। तू मारेगा मुझे? हाँ? मेरी बीवी को हाथ लगाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। तो तू है रॉय फैमिली का आखिरी वंशज जो मेरे हाथों से बच गया था। तूने कायरो की तरफ पीछे से हमला किया था। तुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे परिवार को आके सामने से हमला करता। आज मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने आया हूँ। तू मुझे नहीं मार सकता। अच्छा हुआ कि तू खुद यहाँ आ गया। तुमने मेरे परिवार को खत्म किया, ये अपना ये घटिया सपना पूरा करने के लिए। मिस्टर रॉय, सिर्फ मैंने खत्म नहीं किया, इसमें सबसे बड़ा हाथ उसने मेरी सबसे बेस्ट एजेंट और अब तेरी बीवी, इसका हाथ था। वो मेरी बीवी है, उसके साथ क्या करना है वो मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल अभी फैमिली के वंशजों के पास ही थी। और इसीलिए तू मुझे खत्म करना चाहता था ना, ताकि ये तेरा घटिया ऑर्गेनाइजेशन चल सके। लेकिन आज ना तू बचेगा ना तेरा घटिया ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही चिल्लाए होंगे जब तूने मेरे परिवार वालों को मारा था। इसी तरह उनका दम घुटा होगा जब तूने उन्हें जला के मारा था, है ना? इतना भी आसान नहीं है मुझे मारना। छोड़ दो मुझे। चिंता मत कर, आज तुझे मैं वहीं पहुंचाऊंगा जहां तेरी 2 एजेंट्स को मैं पहुंचा चुका हूं। नरक में जाना और वहीं पे प्लानिंग करना। आज से तू भी खत्म, तेरा ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म। प्रकाश, मेरी भी सजा मौत होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे परिवार को खत्म करने में मेरा भी उतना ही बड़ा हाथ है। जिस दिन मेरे पर चलाई गई गोली तुमने अपने ऊपर ले ली थी, एजेंट एक्स मेरे लिए उसी दिन मर। अब जो मेरे सामने है वो मेरी बीवी है। तुम्हें मुझ पर जरा सा भी गुस्सा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे सामने दिमागी मरीज बनकर रहा, फिर भी तुमने शादी का हार बंधन निभाया, मुझे संभाला। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे लिए सब कुछ सिर्फ अब तुम ही हो। ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद तुम ही मेरी जिंदगी में आए। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, बस अब हम और हमारा छोटा सा परिवार। चलो कहीं दूर जाके एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, है ना?
एक 70 साल के आदमी की 3 खूबसूरत बेटियां थीं। उसकी दूसरी बेटी का पति एक सरकारी अफसर था और सबसे छोटी बेटी ने एक बिलियनियर से शादी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बेटी कनिका उनकी जिंदगी में सिर्फ दर्द और बदनामी लेकर आई थी।